जय हिंद साथियों, कैसे आप लोग। मैं ब्रजेश आपका अपना परिवार एग्जामपुर में स्वागत करता हूं। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। साथियों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का बैंकिंग सेक्टर। आज हम लोग बैंकिंग सेक्टर टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि बैंक से कैसे आप लोग मुद्रा का प्रचलन जो आया, करेंसी नोट कैसे सबसे पहले बार छपना प्रारंभ हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। नोट छपता है, कहां से छपता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि आपका जो है 500 का है, आपका 2000 का है, 10 रुपीज का है, 20 रुपीज का है। ये सब नोट जो है कहां से छपता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सब लोग आ जाइए। सबको नमस्ते, जय माता दी, राधे राधे। कैसे आप लोग, सब कुशल मंगल। चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बैंकिंग। ओके, तो बैंकिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो टॉपिक है क्यों इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये आप लोग नहीं अगर पढ़ोगे तो 2-3 नंबर आपको कम मिलेगा। तो भाई छोड़ना क्यों है, सब टॉपिक को हमें अच्छी तरह से कवर कराना है और आपको पढ़ना भी है। चलो भाई, बैंकिंग सेक्टर में हम लोग बात करेंगे। बहुत सारी चीज मैं आपको बता चुका था कल ही। एसबीआई के बारे में बताया और बहुत सारे बैंक के बारे में बताया, एचडीएफसी के बारे में बताया, आईसीआईसीआई के बैंक के बारे में बताया, एक्सिस बैंक के बारे में बताया। आज मैं आप लोग को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में बताने जा रहा हूं। ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब अस्तित्व में आया, इसका क्या कार्य है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है ना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो है इनकी स्थापना की बात करते हैं तो 2 अक्टूबर, आपका 2 अक्टूबर 1975। देखो, बहुत सारे काम 2 अक्टूबर के इसलिए हुआ क्योंकि 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ठीक है, तो 2 अक्टूबर 1975 को क्या होता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ भाई कौन सी समिति के, ठीक है, अनुशंसा पर इनकी स्थापना की गई। तो नरसिम्हन समिति, एम नरसिम्हन समिति की अनुशंसा पर, सिफारिश पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई बताओ कि यह क्या सभी राज्यों में है। वर्तमान समय में आपका 28 स्टेट है। पहले कितना था, पहले 29 स्टेट था, अब कितना 28 स्टेट है। 28 स्टेट्स में आपका जो है सिक्किम, याद रखना एग्जाम्पल में आप लोग नोट कर लेना, गोवा और सिक्किम को छोड़ करके सभी राज्यों में आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत है। समझ में आ रहा है आपको। चलो भाई, सबको फिर से नमस्ते, गुड इवनिंग, जयराम जी की। तो दोस्तों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और आपका जो है केंद्र का, ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक केंद्र और राज्य का क्या अनुदान है, क्या रेशियो है। तो दोस्तों, यह जो स्थापना हुई, इसकी स्थापना में अगर हम बात करते हैं तो राज्य का भी क्या है कि इसका योगदान है। राज्य के साथ साथ जो है आपका केंद्र शासित, आपको केंद्र का भी और बैंक का खुद का जो है अपना कुछ रेशियो है। तो क्षेत्रीय बैंक का भागीदारी कितना है, तो 50% जो है, जो बैंक है आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उनका हिस्सेदारी 50% है। केंद्र सरकार की बात करते हैं, केंद्र सरकार का जो है कितना योगदान है, 15%। ठीक है, केंद्र सरकार का कितना है, आपका 15%। और राज्य सरकार की बात करते हैं, राज्य सरकार कहा कि भैया चलो तुमसे मैं कुछ ज्यादा देता हूं, क्योंकि इनका जो भी पैसे वगैरह जो भी मतलब ज्यादा करके बेनिफिट होगा, किसको होगा, राज्य को होगा ना। तो राज्य कहा कि भैया मैं 35% दूंगा, ज्यादा नहीं। तो 15% किसका हिस्सा है भाई, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, 15% केंद्र सरकार का है, 35% जो है आपका राज्य सरकार का है, 50% हिस्सा जो है आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का है। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। चलो भाई, अब हम लोग आगे बात करते हैं। एक और बैंक आ जाता है जिसका नाम क्या है, नबार्ड। नबार्ड के बारे में आप लोग जानते होंगे। नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है भाई, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका पूरा नाम क्या है भाई, इसका पूरा नाम है आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। हिंदी में इसको कहा जाता है, हिंदी में इसको कहा जाता है राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक। नाम से भी स्पष्ट होता है कि भाई इसका उद्देश्य क्या होगा। समझ में आ रहे हैं सबको। चलो भाई, सारे विद्यार्थी का एक बार फिर से स्वागत है। आप लोग समय पर आया कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए, लाइक भी कर दीजिए। तो स्थापना की बात करते हैं दोस्तों। इनकी स्थापना कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर की बात करते हैं, हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में। कहां पर है, मुंबई में। ठीक है,
अब यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह किस समिति की अनुशंसा पर इनकी स्थापना की गई थी, किसके सहयोग से, कौन सी समिति आई जो कहा कि भाई इनकी स्थापना करना है। तो देखो, कोई भी कार्य करने के लिए समिति गठित की जाती है। जैसे कि आप अपने घर पर कुछ काम करना चाहते हैं, दादा दादी, ठीक है, मम्मी पापा से पूछ करके काम करते हो ना, ठीक है, तो उसी तरह से इसके जांच करने के लिए क्या नाबार्ड जो है हमारे लिए उपयोगी होगा कि नहीं होगा, तो सबसे पहले जो है सिमरन कमेटी गठित की गई। सिमरन कमेटी गठित की गई, इन्होंने सरकार को बताया भाई हाँ बहुत उपयोगी होगा, इससे क्या होगा, ग्रामीण विकास होगा, गांव का विकास होगा, ठीक है भाई। तो इसीलिए सिमरन कमेटी की अनुशंसा पर नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई, ठीक है। सॉरी, अब बात करते हैं इनका उद्देश्य क्या है, इनका एम क्या है। तो दोस्तों, ग्रामीण विकास के संदर्भ में कृषि, कुटीर उद्योग और ग्रामीण उद्योगों के विकास में यह ऋण को क्या करता है, ऋण प्रवाह को बढ़ावा देता है। कहता है भैया ऐसा है कि कोई गांव में कुटीर उद्योग या कृषि से संबंधित कुछ काम करना चाहता है, ग्रामीण उद्योग लगाना चाहता है, ग्रामीण उद्योग जो भी हो, इनके विकास के लिए ये नाबार्ड क्या करेगी, इनको ऋण देने में मदद करेगी। इनका यही काम है, गांव का विकास करना। गांव का विकास होगा तभी तो होगा। गांधी जी ने कहा था अगर देश को क्या करना है, विकास करना है, देश की विकास अगर करना है तो सबसे पहले गांव का विकास करना होगा, क्योंकि अभी भी लगभग 68% लोग गांव में निवास करते हैं। गांव का विकास होगा तभी भाई कोई विकास हो सकता है, इसीलिए पंचायती व्यवस्था भी लाया गया, ठीक है भाई। चलो अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, आपने समझ देख लिया नहीं क्या क्या चीजें है। भारतीय महिला बैंक, भारतीय महिला बैंक का नाम सुना होगा। इसकी स्थापना 2013 में की गई थी। अब क्या उद्देश्य है, क्यों लाया गया, कि दोस्तों महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए यह बैंक लाया गया। इसमें जितने भी स्टाफ है ना, सब कौन होंगे, पुरुष नहीं होंगे। इनमें आपका प्यून से लेकर के बैंक मैनेजर तक सभी लोग कौन होंगे, सब महिला ही महिला होंगी। अब बताता हूं कि 2013 में क्यों स्थापना हुई। तो दोस्तों आपको पता है ना, 16 दिसंबर 2012 को क्या हुआ था, निर्भया कांड हुआ था। निर्भया कांड को लेकर के चारों तरफ हाहाकार मच गया, सरकार को नया कानून भी लाया गया, ठीक है। तो दोस्तों इसी को लेकर के सरकार ने 1000 करोड़ महिला सुरक्षा के लिए मुहैया किया गया, ठीक है। सरकार के द्वारा 1000 करोड़, ठीक है, 1000 करोड़ का क्या हुआ, महिलाओं की सुरक्षा के लिए मुहैया कराया गया। और देखा कि भाई यह कुछ काम कहीं नहीं हो रहा है, पैसा यू के यू पड़ा हुआ है, कुछ काम ही नहीं हो रहा है। तो सरकार ने फिर स्टेप क्या लिया, उस समय किसकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। तो कहा ऐसा है एक महिला बैंक स्थापित किया जाए, महिला सशक्तिकरण की ओर ये बढ़ावा देने के लिए अच्छा योगदान करेगा। तो 2013 में इसकी स्थापना हुई और इसके प्रथम प्रबंधक निदेशक जो है उषा अन्यंथन थी, ठीक है। उषा अन्यंथन इनके पहले प्रबंधक निदेशक बनी थी। 2017 में क्या होता है, सरकार ने घोषणा कर दिया भैया ये सब बैंकों को जो है क्या करना है कि सब महिला रहेगी, लेकिन इसका विलय जो है किसमें कर दिया जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। आपको पता है मैं कल आपको बताया था कल क्लास में कि बहुत सारे बैंकों का विलय कर दिया गया, ठीक है। तो दोस्तों अब जो है राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या मात्र में 12 बची है, बाकी 10 जो है 2020 में जो है विलय कर दिया गया। और इसी तरह 17 में आपका महिला बैंक का भी विलय किसमें कर दिया गया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है महिला बैंक का विलय किसमें किया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इसका विलय किया गया। भारत में प्रतिभूति मुद्रण एवं सिक्का का उत्पादन की बात करते हैं कि भैया यह नेक्स्ट टॉपिक है कि भारत में जो आपका मुद्रा होता है, अरे करेंसी नोट मेरे भाई, करेंसी नोट और कॉइन्स, पता है ना कि आपका जो है शेरशाह सूरी ने भी सिक्का चलाया था, ठीक है, याद है किसी को, ठीक है। तो दाम आपको पता है, दाम नामक जो है सिक्का भी चलाया था, और रुपया नाम का उन्होंने सिक्का चलाया था शेरशाह सूरी ने, ठीक है भाई। तो चलो अब हम लोग बात करते हैं कि वर्तमान समय में अपना जो क्या है रुपया है और जो आपका करेंसी नोट है और कॉइन्स है कहां से छपता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। एक जगह से नहीं छपता है, ठीक है, मैं सब आपको डिटेल बताऊंगा कि एक जो है आपका आप जो रुपया जो छपता है किसका कितना कॉस्ट पड़ता है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है भाई। चलो बात करते हैं भारत में जो है आपका जो करेंसी नोट मुद्रित होता है, कॉइन्स जो है सिक्का को डाला जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में लोग बात कर लेते हैं कहां कहां क्या क्या चीज होता है।
तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं महाराष्ट्र का नासिक। नासिक बहुत फेमस जगह है। नासिक में क्या होता है भाई, नासिक जो है आपका नाशपाती के लिए बहुत फेमस है, याद रखिएगा, किसी को खाना होगा तो बता देना भाई। ओके, तो दोस्तों क्या है, अब हम लोग चलते हैं इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक। कहां चलते हैं, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक चलते हैं, महाराष्ट्र में है। तो दोस्तों ये कहा है भाई, यहां पर क्या होता है बताओ आप लोग। तो यहां पर क्या है कि आपका डाक खाना, मतलब जो पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड जो बहुत सारा डाक टिकट, ठीक है, अदालती गैर अदालती स्टाम्प जो है, स्टाम्प आपने देखा होगा, स्टाम्प पेपर जब आप कोर्ट कचहरी जाते हो तो कहा जाता है भाई स्टाम्प पेपर लाओ, उसके बाद उस पर काम होगा। तो आपका क्या है, स्टाम्प पेपर हो गया, और आपका जो है स्टेट बैंक का जो चेक होता है, पता है ना, पहले चेक पर हम लोग क्या करते थे कि लाओ भाई इतनी का 10,000 20,000 का चेक लाया भजाते, अब तो भैया सब ऑनलाइन हो गया, ठीक है। तो कई बार मुझे भी चेक मिला था कई बार, ठीक है। तो अभी भी LIC वगैरह जो भी है वो भी चेक भेजती है। तो ये चेक वगैरह का जो भी है ना, ये कहां से छपता है, तो आपका यह इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक से छपता है। महाराष्ट्र का बॉन्ड हो गया, राष्ट्रीय बचत पत्र हो गया, इंदिरा विकास पत्र हो गया, किसान विकास पत्र हो गया, पोस्टल ऑर्डर हो गया, ठीक है, पोस्टल ऑर्डर आपने यूज किया होगा, IPO, ठीक है। तो इंडियन पोस्टल ऑर्डर, ये सब सारी चीज जो है आपका कहां से छपता है भाई, ये सब जो है इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक से छपता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, आपका जो जितने भी चीजें हैं पोस्ट ऑफिस स्टाम्प से रिलेटेड, यह कौन छपता है, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक, ठीक है। अब चलते हैं, आपको कहां ले जाऊंगा मैं, अब समझ सकते हो। अब आप लोग चलोगे मेरे साथ हैदराबाद। तो हैदराबाद में क्या छपता है भाई, देख लेते हैं। हैदराबाद में सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस है। क्या है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस है, ठीक है, हैदराबाद का। और यहां क्या होता है भाई, तो यहां दक्षिण राज्यों के लिए जो आपका डाक लेखन सामग्री है, स्टाम्प उत्पादन शुल्क है, स्टाम्प शुल्क है, तो यह स्टाम्प पेपर दक्षिण भारतीय राज्यों का कहां छपता है, तो यह हैदराबाद में, ठीक है। तो साउथ के लिए भाई इधर क्यों आएगा आपका, ठीक है। तो महाराष्ट्र के साउथ वाला जो है आपका कुछ पार्ट का हिस्सा जो है संभाल लेता है हैदराबाद, ठीक है। याद रखिएगा, हैदराबाद में आपका जो है सिक्का बनाने का भी वहां पर कारखाना है, मैं आपको आगे बताता हूं। अब चलते हैं भैया कहां, अब चलते हैं करेंसी नोट प्रेस नासिक। नासिक चलते हैं, ठीक है। नासिक में स्टाम्प वाला भी देखा, नासिक बहुत फेमस है, याद रखिएगा। और आपका जो है अभी 2000 का नोट जो है ना, ये भी नासिक से छपता है, याद रखिएगा, नासिक और बंगाल से, ठीक है। 2000 का नोट, पता है 2000 नोट का जो छपता है ना भाई, इनका कितना रेट पड़ता है, मात्र में 3.5 रुपया, 3 रुपया 69 पैसा जो है 2000 नोट के छपने में सरकार का कॉस्ट आता है, मात्र में 3.69 रुपीज, ठीक है। इतने में लोग 2000 का नोट छाप लेते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं करेंसी प्रेस नोट नासिक। यहां पर 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, ठीक है, 1000 तक बंदी हो गई, इसको हटा दो, इसको 2000 बना दो। 2000 का नोट जो है कहां छपता है, आपका करेंसी प्रेस नोट नासिक में छपता है, ठीक है भाई। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। एग्जाम में पूछा गया कि बताओ भाई 10 रुपया, 50 रुपया या 2000 का नोट कहां छपता है, ये सब आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ सिमिलर है, आपका क्या है, जैसे 20 रुपया का नोट जो है ना, 20 रुपया का नोट कहां छपता है, तो ये देवास मध्य प्रदेश में छपता है, याद रखिएगा। 20 रुपया का नोट करेंसी आपका नासिक में नहीं छपता है, 20 रुपया का कहां छपता है, तो यह सिर्फ देवास मध्य प्रदेश में छपता है, ठीक है। और 50 का, 100 का, ये दोनों जगह छपता है, और 500 का, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, 500 का नोट जो है, बात करते हैं कि पहले वाला बंद हो गया, एक नया वाला आया है, ठीक है भाई। तो ये सारे चीज आपको याद रखना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, ओके। तो आपका क्या है भाई, तो दोस्तों यह आपका रिलेटेड था। अब हम लोग बात करते हैं कि आपने देखा कि देवास एक है मध्य प्रदेश में, यह 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया का नोट छपता है भाई, ठीक है। अब मैसूर मैं आपको ले चलता हूं, मैसूर कर्नाटक, मैसूर कर्नाटक, और हाँ एक चीज याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल। तो 2000 का नोट यहां से भी छपता है, ठीक है भाई, आपका मैसूर से और पश्चिम बंगाल से, ठीक है। आपका कहा है भाई, मैसूर और शाहबनी पश्चिम बंगाल से क्या होता है, 2000 का नोट छपता है, ठीक है। तो 2000 नोट के बारे में आप लोग जान रहे होंगे, ठीक है। और 2000 का नोट जो है ये जो है पहले नहीं चलता था, रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, ठीक है भाई। चलो अब हम लोग बात करते हैं, ये सब नोट छपने का काम जो होता है,
किसके अधीन होता है? तो आरबीआई के अधीन होता है, आरबीआई के नियंत्रण में होता है। ऐसा नहीं कि हम मेरा भी मन करता है नोट छापने का, जाकर करके क्या करें नोट छाप दे, ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है भाई, तो ये क्या है? आरबीआई, आरबीआई को ये पावर दिया गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो है ये पावर मिला है। मैं आपको बता चुका हूं रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं, राष्ट्रीयकरण भी मैं आपको बता चुका हूं 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। स्थापना 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एक और आपका क्या है कि करेंसी आपका ओके, तो एक और है इसके बारे में, चलो हम लोग बात कर लेते हैं। चलो भाई, तो एक आपका क्या है सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद, ये भी मध्य प्रदेश में है। आपका क्या है सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद की बात करते हैं। यहां क्या होता है? यहां बैंक, करेंसी नोट, कागज और गैर अदालती स्टाम्प पेपर शुल्क के समय आप लोग को बता चुका हूं इसकी छपाई होती है। ठीक है भाई, अब बात करते टकसाल कहाँ है। ठीक है, टकसाल, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। टकसाल का, टकसाल होता क्या है? टकसाल जहां से हम सिक्का को क्या करते हैं? सिक्का को डालते हैं। तो दोस्तों क्या है टकसाल? टकसाल नोट कीजिएगा, वर्तमान समय में भारत के 4 शहरों में टकसालें हैं जहां से आपका सिक्का को ढाला जाता है। एक आपका कलकत्ता है भैया, दूसरा आपका हैदराबाद है, तीसरा आपका मुंबई है, चौथा आपका नोएडा है। 4 जगह से सिक्का को ढाला जाता है। ठीक है भाई, तो आप लोग याद रखिएगा। हाँ, एक क्वेश्चन भाई बनता है, एक क्वेश्चन बनता है कि बताओ कि जो भी 5 रुपया है या मेडल है ये सब कहां से छपता है? तो ये सब आपको याद रखना होगा भाई। ओके, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। आपका मेडल हो गया, मेडल मतलब पदक होता है जो कि खिलाड़ी सबको देते हैं। ये सब जो है कहां से छपता है? मुंबई और कलकत्ता, 2 जगह याद रखना, मुंबई कलकत्ता, ये 2 ही टकसाल है जहां से पदक मतलब मेडल जो कि खिलाड़ी को एक दिया जाता है, ये आपका 2 ही जगह से, मुंबई और कोलकाता से छपता है। और बाकी जो है आपका 4 टकसाल याद रखिएगा, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और नोएडा। नोएडा का है पता है ना, एनसीआर में पड़ता है, ऐसे देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो दोस्तों 4 जगह से आपका क्या है कि टकसाले हैं, 4 जगह से आपका जो है सिक्के ढल जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि बताओ भाई 1 रुपये का जो नोट है, 1 रुपये का नोट अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा का यह उदाहरण है और यह वित्त मंत्रालय द्वारा छापा जाता है। नोट कीजिएगा, यह कौन छापता है? वित्त मंत्रालय द्वारा छापा जाता है। और इस पर सिग्नेचर किसका होता है? आरबीआई के गवर्नर का नहीं होता है। सभी करेंसी नोटों पर, 1 रुपये के छोड़ करके सभी करेंसी नोटों पर सिग्नेचर किसका होता है? तो वित्त सचिव का होता है। लेकिन 1 रुपये को छोड़ करके सभी करेंसी नोटों पर सिग्नेचर किसका होता है? तो दोस्तों नोट कर लीजिएगा, उस पर होता है आरबीआई के गवर्नर। आरबीआई के गवर्नर का जो है क्या होता है भाई? सिग्नेचर होता है। ये सारी चीज आपको याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग बात करते हैं भाई, आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं 1 रुपये से ऊपर की सभी मुद्राएं जो है क्या है? असीमित वैध मुद्रा है। ठीक है भाई, तो अब बात करते हैं आरबीआई की बात करते हैं। आरबीआई की बात करते हैं। आरबीआई 1000 को भैया हटा दो ना, इसको 2 बना दो क्योंकि 1000 तो बंद हो गया। ठीक है, 1000 रुपया अभी वर्तमान समय में बंद हो गया है। इसके बदले में आपको पता है नोटबंदी के समय में दोस्तों क्या हुआ कि 2016 में 8 नवंबर 2016 को जब नोटबंदी हुआ था तो 1000 और 500 का नोट भाई बंद हो गया। और संजोग की बात है, मैं उस समय घूमने के लिए दिल्ली से बाहर गया था। अब भाई जब पता चला, संजोग से मेरे पास जो है उस समय 6-7 500 का नोट था। अब कहीं जा रहे तो भाई पैसा ले ही नहीं रहा है, चक्कर में आ गए। अब सोचे अब क्या होगा, बाद में जमा कराना पड़ा, कोई बात नहीं, लेकिन काम हो गया था। तो अचानक जो है रात में घोषणा सरकार कर दी नोटबंदी, तो 1500 का नोट बंद हो गया था और उसके जगह पर क्या लाया गया? 2000 का नोट लाया गया। 500 का नोट फिर से चलाया गया, लेकिन 1000 का नोट अभी फिलहाल बंद है। ठीक है भाई, तो 2000 का नोट तक छापने का अधिकार आरबीआई के पास में।
ठीक है। आरबीआई के पास में 2 रुपया से लेकर के 2000 नोट तक के छापने का अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में है। ठीक है भाई। और इस पर सिग्नेचर किसका होता है, जल्दी बताइए। इस पर सिग्नेचर की बात करते हैं, इस पर सिग्नेचर होता है रिजर्व बैंक के गवर्नर का। जल्दी बताइए, वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर कौन है? उर्जित पटेल है? नहीं भाई, शशिकांत दास जी है। मैं आपको बताया था ना, कैसे बोल रहे हो भाई। चलो, तो 25वां गवर्नर शशिकांत दास जी है। ओके, अब बात करते हैं भाई 25 पैसा। आपने कोई चलाया है 25 पैसा क्या? सब चलाए होंगे, मुझे विश्वास है, मैं भी चलाया था। ओके, 25 पैसे और इससे कम मूल्य के सभी सिक्के जो है वर्तमान समय में बंद कर दिया गया है। ओके, और देखो क्या है कि देश में 50 पैसे का सिक्का वर्तमान में, ये भी आपका जो है यहां 50 पैसे लिख लो ना, क्योंकि 50 पैसे वर्तमान में बंद कर दिया गया है। 50 पैसा में 50 पैसा नहीं चल रहा है, लेकिन कलकत्ता जाओगे तो अभी भी वहां कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा 50 पैसे का सिक्का कहीं कहीं चल रहा है। लेकिन पूर्ण रूप से देखा जाए कि 50 पैसे का सिक्का भी बंद हो गया। 50 पैसा 25 पैसा कुछ नहीं है। 1 रुपया का सिक्का चल रहा है, लेकिन छोटा वाला उसमें भी सिक्का है, तो कुछ लोग कहता है भाई नहीं लेंगे, लेकिन सब चल रहा है। 1 रुपये का सभी सिक्का चलते हैं। ठीक है, तो क्या है कि भाई 1 रुपये का सिक्का भी चल रहा है, बाकी जो भी छोटा छोटा मुद्रा हो गया ना, 25 पैसे 50 पैसे 20 पैसा भी बंद हो गया, 10 पैसा भी बंद हो गया, 5 पैसे भी बंद हो गया। आपने देखा होगा ना 5 पैसे 10 पैसे देखने को मिलता है अभी भी, लेकिन वो लेता नहीं है सरकार, क्योंकि बंद करा दिया। ठीक है भाई, तो ये सारी चीज है। और अभी आपको 5 रुपये का सिक्का, 20 रुपये का सिक्का, ये सब भी देखने को आपको मिलेगा। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें है भाई। तो अब जो है नेक्स्ट जो है क्लास अब हम लोग एमसीक्यू में करा देता हूं, कुछ एमसीक्यू जो है कल मॉक टेस्ट करा देता हूं। मॉक टेस्ट में आपको बहुत सारी चीज मैं आपको बता दूंगा कि कहां कैसे क्या क्या चीज हुआ है, तो और जो भी बचा हुआ चीज है तो उसमें कवर हो जाएगा। कल आप लोग समय से प्लीज आ जाइए और एक बार वीडियो को मेरे प्यारे भाई बहनों शेयर कर दीजिएगा। मॉक टेस्ट में सबको आना है, सब जितने विद्यार्थी आएंगे सबको जो विशेष जो है आप लोग को प्राइज भी दिया जाएगा। फिर मिलते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय माता दी, अपना ख्याल रखना। करंट अफेयर्स की क्लास अभी स्टार्ट करने जा रहा हूं, उसमें आप लोग जरूर आइएगा। ठीक है।